हाय दोस्त, नमस्कार। मैं रंजन कुमार गुप्ता आप लोग को माय इंडस्ट्री पर स्वागत करता हूं। चलिए, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से भाग के बारे में बतलाने जा रहा हूं। भाग से रिलेटेड प्रश्न किन किन एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे कि बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड आदि एग्जामों में इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए किस तरीके से इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं मैं उसके बारे में बतलाऊंगा। और हमारी वीडियो को देखने से पहले लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए देखते हैं संविधान के महत्वपूर्ण भाग। तो हमारे संविधान में टोटल 25 भाग हैं। कितने भाग है? टोटल 25 भाग हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम जाने जाते हैं 22। मुख्य रूप से जाना जाता है 22। और जो 25 भाग हैं पहले 22 भाग के रूप में जाने जाते थे, लेकिन इनमें कुछ नए भाग जैसे कि 4 के का, 9 के का, 9 के ख, ये सब को जोड़कर जब देखेंगे तो टोटल 25 भाग के रूप में जानेंगे, लेकिन हम लोग 22 भाग के रूप में ही पढ़ते हैं। चलिए बताते हैं भाग। तो कौन कौन से भाग हैं और किस तरीके से किन किन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे हम उन प्रश्नों को विवरण मैंने संक्षिप्त रूप से बताया है एवं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं भाग। तो भाग 1 में भारत राज्यों का संघ कहलाता है। पूछेगा भारत के राज्यों का संघ का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो क्या बोलिएगा? भाग 1 में। देखिए, भाग 1 में भारत राज्यों का संघ है, ये बात किस में कहा गया है? तो भाग 1 में। अब पूछेगा इससे रिलेटेड अनुच्छेद, तो भाग 1 में कौन कौन सा अनुच्छेद है? तो 1 से 4 तक। बोलेगा भारत के राज्यों का संघ है, इसका वर्णन कितने से कितने अनुच्छेद के तक है? तो 1 से 4 तक। 1 से 4 तक अनुच्छेद भाग 1 में है। चलिए आते हैं दूसरे भाग दूसरा। भाग दूसरा में नागरिकता का वर्णन किया गया है। नागरिकता का वर्णन किस भाग में किया गया? तो 2 में, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में अनुच्छेद याद करना है। तो 5 से 11। देखिए भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 है। तो भाग 2, तो पहले में 1 से 4 था, तो दूसरा में 5 से 11। 5 से 11 हो गया। यहाँ देखिए रिलेटेड इसी चल रहा है, ठीक है। 4 से अब 5 हो गया दूसरे में। अब आइए भाग 3। तो भाग 3 में किसका वर्णन है? तो मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार माने भारतीय लोगों को किन किन अधिकारों में स्वतंत्रता प्राप्त है, इसका वर्णन मौलिक अधिकार में है। माने भारतीय लोग क्या क्या कर सकते हैं, किसमें उनका अधिकार है, किसमें उनको स्वतंत्रता मिली है, किन किन बातों में उनको स्वतंत्रता दी गई है, ये मौलिक अधिकार में आते हैं। अनुच्छेद कितने से कितने तक? तो 12 से 35 तक। 12 से 35 जो है भाग 3 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ है? तो 12 से 35 भाग 3 में। किसका वर्णन किया गया? तो मौलिक अधिकार का। चलिए आते हैं भाग 4। तो भाग 4 में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है, ठीक है। किसका वर्णन किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात राज्य में नीतियों और निर्देश किस प्रकार से वे नीति बना सकते हैं, किस प्रकार से वे अपने मंत्रियों को निर्देश दे सकते हैं, इसका वर्णन भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो 36 से 51 तक। 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए 4 के क। ये जो अलग से जुटा है, ये 4 के क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। वर्णन किया गया है किसका? तो मौलिक कर्तव्य क्या किस भाग में? तो 4 के क में। अनुच्छेद पूछेगा तो 51 के क में किसका वर्णन है? तो मौलिक कर्तव्य का। और 36 से 51 के बीच में बोलेगा, अनुच्छेद 36 से 51 में किनके वर्णन किया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया। चलिए देखते हैं भाग 5। भाग 5 में किसका वर्णन है? तो संघ। संघ अर्थात केंद्र। केंद्र का वर्णन किसमें किया गया है? तो
भाग 5 में। अनुच्छेद कहां से कहां? तो 52 से 51 में। इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के बारे में इसमें वर्णन किया गया। अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो अनुच्छेद 52 से 151 तक। चलिए आते हैं भाग 6। भाग 6 में किसका वर्णन किया? तो राज्य सरकार का। राज्य सरकार का वर्णन किया गया। अनुच्छेद कहां से कहां? तो 152 से 237। पूछेगा राज्य सरकार का वर्णन किस भाग में किया गया? तो भाग 6। भाग 6 में किसका वर्णन किया गया? तो राज्य सरकार का। अनुच्छेद कितना से कितना तक? तो 152 से 237 तक। आइए आगे देखते हैं भाग 8। तो भाग 8 में संघ राज्यों का क्षेत्र। संघ राज्यों का क्षेत्र अर्थात केंद्र सरकार में किन किन राज्यों के अंतर्गत आता है? केंद्र सरकार में कौन कौन से राज्य उसके अंतर्गत आता है? तो ये देखेंगे संघ राज्यों का क्षेत्र। अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो 239 से 242 तक। अनुच्छेद कहां से? 239 से 242। देखिए यहां से यहां आ रहा है 239 से 242। इसके पहले भाग 7, लेकिन भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया है और उस वर्तमान में उसके बारे में वर्णन नहीं किया गया। इसलिए हम भाग 8 में आ गए क्योंकि भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो आइए भाग 8 में किसका वर्णन? संघ राज्यों का क्षेत्र जो कहां से कहां है? तो 239 से 242 अनुच्छेद के बीच। ठीक है, आइए भाग 9। भाग 9 में किसका वर्णन किया गया? तो पंचायत का। और अनुच्छेद पूछेगा तो 243। अनुच्छेद कितना में? तो 243 में वर्णन है किसका? पंचायत का। और देखिए फिर बाद में जुटा है नो के ख। तो नो के क में नगर पालिका का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 243 में। नो के ख इसमें भी सहकारी समिति का भी वर्णन किसमें किया गया है? तो 243 में। पूछेगा नगर पालिका किस अनुच्छेद में आएगा? तो 243। सहकारी समिति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? तो 243। अब पंचायत भी पूछेगा तो 243। ये निम्न स्तरीय प्रशासनिक इकाई है। पूछेगा ये निम्न स्तरीय प्रशासनिक इकाई है पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समिति। ये जो है गांव जैसे कि छोटे छोटे क्षेत्र जैसे कि गांव देहात जिसको बोलते हैं उसमें पंचायत होता है। एक निम्न स्तरीय प्रशासनिक इकाई बनाई गई है। और ये नगर पालिका जैसे शहरों में पूछे जाएंगे कि निम्न प्रशासनिक इकाई कौन है? तो नगर पालिका। ठीक है, ये सहकारी समिति ये भी एक निम्न स्तरीय प्रशासनिक इकाई है। इसका वर्णन 243 अनुच्छेद में किया गया। चलिए आगे देखते हैं भाग 10। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया अर्थात एससी एसटी का क्या छूट प्रदान है, उनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका वर्णन भाग 10 में किया गया है अनुच्छेद 244 में। जैसे उनको कुछ क्षेत्र में उनका छूट दिया गया है, जैसे शिक्षा में हो गया है, नौकरी में हो गया आदि में जो इनको छूट मिला है जो भाग 10 में ही वर्णन किया गया है अनुच्छेद 244 में। आइए देखते हैं भाग 11। भाग 11 में किन किन बातों का वर्णन किया गया? तो संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध किस भाग में किया गया वर्णन? तो 11 में। तो संघ एवं राज्यों के बीच संबंध अर्थात केंद्र और राज्य के बीच में क्या क्या संबंध होते हैं उसके बारे में भाग 11 में बतलाया गया है। अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो 245 से 263 तक। 245 से 263 अनुच्छेद पूछेगा। 245 से 263 तक किन बातों का वर्णन किया गया? तो संघ एवं राज्यों के बीच के संबंध। चलिए भाग 12। भाग 12 में आते हैं वित्तीय संपत्ति का अधिकार अर्थात संचित निधि का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भाग 12 में। भाग 12 में अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो 264 से 300 के कम है। अब संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार 300 के कम में कर दिया गया है। ठीक है, जिसको संचित निधि भी कहा जाता है। आगे देखिए भाग 12।
भाग 12 में भारत के राज्य संघ के क्षेत्र भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अर्थात राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में मतलब एक राज्य दूसरे राज्य से किस प्रकार से व्यापार कर सकते हैं, भाईचारा बना सकते हैं, उसका वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भाग 13 में राज्यों के बीच व्यापार का संबंध के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद पूछेगा तो 301 से 307 के बीच में। ठीक है दोस्तों, आगे आइए बताते हैं भाग 14। तो भाग 14 में संघ एवं राज्यों के बीच या अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं अर्थात केंद्र और राज्य के बीच में क्या क्या सेवाएं हैं, क्या क्या कार्य है होने चाहिए, मतलब उसका वर्णन जो किया गया है 308 से 323 अनुच्छेद के बीच में। और भाग पूछेगा तो 14, भाग 14 में किन बातों का वर्णन किया गया है? तो संघ एवं राज्यों की अधीन सेवाएं, जिसका वर्णन भाग 14 में किया गया अनुच्छेद 308 से 323 के। ठीक है, आइए भाग 15 में किसका विवरण दिया गया है? तो निर्वाचन का विवरण किस भाग में किया गया है? तो भाग 15 में। अनुच्छेद पूछेगा तो 234 से 329 तक, 324 से 329 तक निर्वाचन का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। अब भाग किसमें? तो 15 में। भाग 15 में किस बात का वर्णन किया गया है? तो निर्वाचन का। आप पूछेगा निर्वाचन किस भाग के अंतर्गत आएगा? तो भाग 15। आइए बताते हैं भाग 16, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। जैसे कुछ वर्ग आ जाता है, जैसे जाति, कौन जाति कितने, माने उस कुछ वर्गों से संबंधित निम्न, जिसको पिछड़ा बोलते हैं, जो निम्न स्तरीय लोग होते हैं, जिनके पास पैसा कम हो, अर्थात वे गरीब हो, उनसे जो उनके बारे में जो प्रावधान किया गया अर्थात छूट दिया गया, उसके बारे में भाग 16 में वर्णन किया गया। अनुच्छेद पूछेगा तो 330 से 342 के बीच में। अनुच्छेद कितने से कितने? तो 330 से 342 के बीच में। कुछ वर्गों से संबंधित, माने अनेक प्रकार के वर्ग है, जाति है, जनजाति है, जिसका बारे में जो प्रावधान, विशेष प्रावधान, माने अलग से जो उसको छूट दिया गया है। तो भाग कितना से कितना तक है? नहीं, भाग 16 है, अनुच्छेद 330 से 342 में। ठीक है, और भाग 17 में आ जाइए राजभाषा। किस राज्य की क्या भाषा है, जिसके बारे में वर्णन भाग 17 में किया गया है, अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो 343 से 351। चलिए 18, भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में। आपात उपबंध किस भाग में दिया गया है? तो भाग 18 में, अनुच्छेद 352 से 360। आइए 19 में प्रकीर्ण, जिसका वर्णन अनुच्छेद 261 से 267 तक किया गया। अनुच्छेद कहां से कहां? तो 261 से 261। भाग 19 में प्रकीर्ण का विवरण दिया गया। चलिए आते हैं भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन, अर्थात संविधान में क्या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं, क्या क्या प्रावधान लाए जा सकते हैं, उनके बारे में वर्णन किया गया। किस भाग में? तो भाग 20 में। अनुच्छेद पूछेगा तो 368 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के बारे में विवरण दिया गया। चलिए 21 में, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध के बारे में चर्चा किया गया है। और भाग अनुच्छेद 369 से 392 तक, 369 से 392 तक अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध के बारे में बतलाया गया है। और किस भाग में? तो भाग 21 में। आइए भाग 22। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और विवरण के बारे में चर्चा की गई है। किसमें? भाग 22 में, अनुच्छेद 393 से 395 तक। ये रहा आपका भाग जो महत्वपूर्ण है
आप लोग इसी तरह से याद कर सकते हैं। ये देखिए ये 4 है, छेद याद करने के फिर 1 से 4 आप पहले याद करिएगा, ये याद हो जाएगा तो 4 अब आ गया। इसके बाद क्या लेंगे 5, 5 से फिर 11, तो 5 से 11 याद रखेंगे तो किस में आ जाएगा भाग 2 में। अब भाग 2 से जब 11 तक आ गया, 11 के बाद अब क्या रखना है 12, तो भाग 3 में 12 से 35 याद रखना। पहले वाला तो याद हो जाएगा, यहीं से देखते जाइए यहाँ से, तो 12 से 35 उसी तरह से आपको क्रमानुसार याद करना है। ठीक है दोस्तों, हमें अनुमति दीजिए अब जाने की। ठीक है, चलिए आप इसी तरह से आप कीजिएगा पढ़कर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम आपके इसी तरह से वीडियो बनाकर आप लोग को याद कराने की कोशिश करेंगे, एवं आप भी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं।